हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि भगवान भी हम सब से यही उम्मीद करता है कि हम सबसे पहले अपना ख्याल रखें। क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम हमारा मन खुश होगा और जब हम शरीर से अपने सभी काम अच्छे तरीके से करेंगे, मन से करेंगे, दिल लगा कर करेंगे, तभी तो हम अपने जीवन में सपनों को पूरा कर सकते हैं, खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, खुशी खुशी स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। जीवन में परेशानियाँ, घटनाएं बहुत होती हैं। ये तो हर रोज़ कोई ना कोई एक नई समस्या हर इंसान के जीवन में आती है। उनको जानना, मानना और पहचानना ज़रूरी होता है। लेकिन उन सब चीज़ों से कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके जीवन में अगर आती हैं, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाती हैं, सिखा कर जाती हैं, समझा कर जाती हैं और आपके समय को बदल कर जाती है। अगर रिश्तों में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो भी समझा कर और सिखा कर जाती हैं। कोई ना कोई समस्या ऐसी ज़रूर होती है जो आपको जीवन का बहुत बड़ा लेसन सिखा देती है। ये घटनाएँ ही तो जीवन में बहुत काम आती हैं, जिनसे हम सीखते हैं, समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अपने आप का क्या महत्व है, ये भी हर इंसान को पता चल जाता है। बहुत लोगों के पास धन का अभाव होता है, कुछ लोगों के पास समय का अभाव होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते-सोचते रह जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें अच्छा उपाय बताता भी है, कोई अच्छी चीज़ बताता भी है, तो वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, समय पर समझ नहीं पाते हैं, समस्याएँ जीवन में बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। ये सब चीज़ें जीवन में जब होती है तो इंसान ना चाहते हुए भी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि खुशी-खुशी जीवन बिताए, हर दिन अच्छा हो, हर रात अच्छी हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कर्म है, समय-समय पर इंसान को घेरते हैं, समय-समय पर परिस्थितियाँ भी आकर खड़ी हो जाती है। कभी-कभी समय पर बहुत सारी बुरी चीज़ें आकर खड़ी हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हम अपने समय को बदल नहीं पाते हैं और ऐसी चीज़ें घर परिवार में कभी-कभी दस्तक दे देती हैं कि आप सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब अचानक से कैसे हमारे साथ बुरी चीज़ें बुरे हादसे हो गए, लोगों का व्यवहार हमारे प्रति इतना बुरा हो गया। कभी-कभी तो पास-पड़ोस के लोग भी बहुत बुरा व्यवहार कर देते हैं। परिस्थितियाँ इतनी बिगाड़ देते हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, परिवार को दूर रखना पड़ता है, उन लोगों से दूर होना पड़ता है, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा है, जहाँ जाते हैं वहीं परिस्थितियाँ घेर लेती है। क्योंकि हम अपने समय को तो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जगह को तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समस्याएँ क्यों हैं हमारे जीवन में, वो नहीं जान पाते हैं। जब हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऊपर-नीचे हो जाते हैं, जब हम कुछ समय के बाद वो अपना परिवर्तन करते हैं, तो धीरे-धीरे जीवन में अनबैलेंस तो होता है, परिवार में भी होता है, मन में भी होता है, रिश्तों में भी होता है और आपके शरीर में भी कुछ बीमारियाँ आ जाती है। इन सब से बचने के लिए मैं आपको आज कुछ छोटे-छोटे से उपाय बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने भी अप्लाई किए हैं और भगवान के आशीर्वाद से बहुत कम समय में, थोड़ी-सी चीज़ों में और थोड़े से आशीर्वाद के साथ मैंने सारी चीज़ें हल की हैं। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ जब होता है, तो हमें छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा काम करती है। एक छोटी समस्या भी हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाती है, क्योंकि हम उसे समय पर सुधार लेते हैं, समझ लेते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से अपने जीवन को बदल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने घर में कभी भी पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है, सबको पता है। जब हम इसको व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, तो ये हमारे धन की भी हानि होती है और मन की भी हानि होती है और रिश्तों में भी बहुत सारे झगड़े कलेश हो जाते हैं, क्योंकि धन का संबंध मन से है और मन का संबंध हमारे रिश्तों से है और रिश्ता हमारे जल से जुड़ा है, चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा माँ से जुड़ी है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखती हैं, इनको जानना और मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी अपने घर में जल की बर्बादी ना करें
और जल अगर आपके घर में टपकता है, वो भी धन की हानि होती है, मन खराब होता है, उसका भी हमेशा ध्यान रखें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही जल आप पीने के लिए लें, क्योंकि जो जल बच जाता है, जब उसे वेस्ट करते हैं, तो वो आपके शरीर में प्रभाव डालता है, आपके मन पे प्रभाव डालता है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी के घर भी जाएँ या फिर अपने घर में भी खाना खाने के बाद अगर आप लोग अपने जल का इस्तेमाल करते हैं, तो उतना ही जल लें जितना आप पी सकते हैं। अगर वो जल बच भी जाता है, तो उसे ऐसे ही ना फेंक कर आप किसी पौधे में डाल दें, लेकिन तुलसी में ना डालें, क्योंकि उसमें तो झूठा जल नहीं डालना चाहिए। वैसे तो किसी भी पौधे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, नमक। कभी भी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपके शरीर में हानि हो जाती है, बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। शरीर में बहुत सारे तत्व और भी पैदा हो जाते हैं। नमक हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है और नमक राहु से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने घर में नमक का पोछा लगाते हैं, तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है। अगर किसी इंसान के ऊपर बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, उसके व्यवहार में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरी चीज़ों से पड़ता है, उसके शरीर में अचानक से नेगेटिविटी आती है, तो आप उसके दोनों मुट्ठियों में नमक भर के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए उस इंसान को 5 या 10 मिनट के लिए मुट्ठी बंद करके बैठने दें। उसके बाद उसे फ्लैश में ले जाकर दोनों मुट्ठियाँ खोलकर वो जल में डालकर फ्लैश कर दें, क्योंकि इससे आपके शरीर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और आपके घर में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ्लैश करने से वो भी दूर होती हैं। सारे तत्व मिलकर बाहर चले जाते हैं, उस इंसान के शरीर की नेगेटिविटी भी, घर की नेगेटिविटी भी, और अगर आपका वॉशरूम किसी गलत जगह है, रॉन्ग साइड है, उससे भी बहुत बड़ी आपको परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। धीरे-धीरे चीज़ें संभल सकती हैं, सुधर सकती हैं। तीसरी चीज़ है नील। नील का भी हमारे घर में, परिवार में हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों में लगाने के लिए। नील बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप किसी इंसान के ऊपर, आप लोग के घर के ऊपर, या आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी बंधन बाधाएँ क्रियाएँ हैं, जो हर किसी के मन को खराब करती है, थॉट को खराब करती है, शरीर में बीमारियाँ देती है, या शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से होती है, भाव गलत हो जाते हैं, क्रोध आता है, भ्रम पैदा होता है, मन विचलित होता है, दुखी और परेशान होता है, तो 1 मग जल में आप 5 बूँदें अगर नील की डालकर उस इंसान के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ अगर उतारते हैं, 7 बार उतारते हैं, तो उसको बाद में आप फ्लश कर देते हैं। ये काम आप रात के समय सोने से पहले ज़रूर करें। पूरे परिवार के ऊपर से अगर आप उतारते हैं, तो सभी की चीज़ें धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। घर की नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। 4-5 ग्रह भी आपस में मिलकर बहुत अच्छी प्रवृत्ति आपके घर में पैदा कर देते हैं। सारी चीज़ें, बंधन, बाधाएँ, क्रियाएँ, जो कुछ भी बुरा होता है, बुरी सोच होती है, नेगेटिविटी होती है, थॉट होते हैं, एक-दूसरे के प्रति कड़वाहट होती है, भ्रम होता है, सब कुछ उस जल में प्रवाहित हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, तो उससे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। आजकल ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग गौर से इन चीज़ों को सुनते हैं और फ़ॉलो भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन आप सब ज़रूर से करके देखिए, इनसे बहुत फ़ायदा होता है, मन भी शांत होता है, घर में भी पॉज़िटिविटी आती है। आपके घर में जितने बंधन थे, काम के प्रति, लोगों के प्रति, या किसी की शादी में रुकावटें थी, या आपकी नौकरी में रुकावटें थी, वो सब भी खुल जाती हैं। बात छोटी-सी है, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। कम से कम 40 दिन तो लगातार करें, और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर इंसान के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ ये काम आप ज़रूर करें, उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप सबके घर में किसी का मन बहुत खराब होता है, किसी को बार-बार क्रोध आता है, शरीर में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं,
आपके घर में धन की भी बहुत सारी हानि होती है। किसी का मंगल बहुत खराब होता है, क्रोध आता है, हृदय में भी किसी के बहुत प्रभाव पड़ता है, किडनी में भी होता है, पेट में भी इंसान के बहुत जलन होती है, गैस होती है, उससे मन भी खराब होता है। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो आप उस इंसान को या तो हाथ में या फिर गले में चांदी ज़रूर पहनाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चांदी का कोई टुकड़ा आप पानी में डालकर उस इंसान को पानी पिलाना शुरू कर दें, उससे बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो चांदी आप मटके में डाल देते हैं, उससे आप सभी जल ग्रहण करते हैं, तो उससे तो आप सभी की सारी चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है, घर में बरकत भी आती है। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट, शरीर की गर्मी सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चांदी तो ठंडी होती है, पॉज़िटिव होती है, चंद्रमा से जुड़ी होती है। ये सब छोटे-छोटे काम मैंने अपने जीवन में बहुत किए हैं। इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और पूरे परिवार को होता है। आप सब करके देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं, सँवार सकते हैं। अगर किसी का बुध बहुत खराब होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, धीरे-धीरे वो आप उसको कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी उसकी ट्यूशन लगाएँ, कितना भी आप उसको समझाने की कोशिश करें, कितना भी आप उसको अच्छे तरीके से हर चीज़ बताकर चलें, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, क्योंकि उसका बुध खराब होता है। उसका बुद्धि जब खराब होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो उसका मन पढ़ाई में लगने की बजाय कुछ बुरी ही चीज़ों में लग जाता है, अलग ही चीज़ों में लग जाता है। उसको चाहते हुए भी आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे में आप सब अपने बच्चे के नाम से बुधवार के दिन कोई एक छोटा-सा ग्रीन कलर का पौधा लेके आएँ और उस बच्चे से हर रोज़ उसमें जल ज़रूर से दिलाएँ, जिससे कि धीरे-धीरे वो पौधा भी बढ़ेगा और आपके बच्चे का मन भी धीरे-धीरे पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा, शांत होगा, बुरी चीज़ों से हटेगा। इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर बुध खराब है, तो हर ही चीज़ों के साथ जुड़े रहना ज़रूरी होता है। जो प्रकृति ने दिया है, उससे जुड़े रहना ज़रूरी होता है, उसकी देखभाल करना ज़रूरी होता है। जैसे ही वो बच्चा उसमें जल डालेगा, धीरे-धीरे उसको सींचेगा, वैसे ही उसका भी विकास होगा और बुद्ध भी उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर कोई परेशानी होती है, तो बुधवार के दिन आप पालक अपने बच्चे से गाय को खिलाना ज़रूर शुरू करें। उससे धीरे-धीरे आपके बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि बुध ग्रह बहुत बड़ा काम करता है। जब हमारी बुद्धि ही हमारा साथ नहीं देगी, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कैसे जीवन में कुछ बनेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए अच्छे काम करेंगे, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सबका बृहस्पति अगर कमज़ोर होता है, खराब होता है, उसकी वजह से भी गुरु ग्रह खराब होता है, उसकी वजह से भी हमारे रिश्तों में बहुत बड़ा टकराव और बदलाव आ जाता है। क्योंकि बृहस्पति हमारे रिश्तों को भी, पति-पत्नी के रिश्ते को भी बताता है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसको भी बताता है। गुरु का अगर आशीर्वाद हमारे पास होता है, तो हम जीवन में ना डरते हैं, ना ही झुकते हैं और ना ही कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। वो हमें चलाता है, आगे बढ़ाता है, सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए अगर बृहस्पति किसी का खराब है, तो आप गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना ज़रूर करें। अगर और भी कुछ आप नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन कम से कम सुबह के समय आप विष्णु चालीसा ज़रूर पढ़ें और भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। और सुबह के समय भगवान विष्णु की आरती अगर आप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद तुलसी में पीला जल अर्पित करते हैं, हल्दी डालकर अर्पित करते हैं, थोड़ा-सा गुड़ डालकर अर्पित करते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। एक दीपक अगर आप जलाते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ग्रहों को बदलने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे चैनल में समझाई जाती है, सिखाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बात छोटी-सी है, उसके लिए कोई ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता है, पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ये तो छोटे-छोटे रोज़ डेली करने वाले काम हैं, जिन्हें आप ज़रूर कर सकते हैं।
उससे बहुत बड़ा काम होता है। और अगर किसी का शुक्र खराब होता है, तो शुक्र को मनाने के लिए तो लक्ष्मी माँ की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग शाम के समय लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और माँ को मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, या फिर आप मुखाने का भोग लगाते हैं, या आप खीर का भोग लगाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करता है। धीरे धीरे माँ खुश होती है, घर में तरक्की आती है, पैसों की बरकत होती है, धीरे धीरे आपके काम भी बनते हैं, माँ का आशीर्वाद भी मिलता है, बच्चों पे भी उनकी कृपा होती है, खास तौर से बेटियों पे उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है। मुझे पता है कि कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के पास तो समय नहीं होता है, लेकिन ये छोटे-छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और अगर किसी का शनि खराब है, शनि की वजह से आपको बहुत सारी समस्या होती है, तो आप सब शाम के समय या फिर सुबह के समय छोटे-छोटे रोटी के टुकड़े आप तोड़ के अपने हाथों से आप कौवे को डाल सकते हैं। उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। काला तिल छाया पात्र दान कर सकते हैं। उसके बाद काले तिल का तेल आप छाया में दान कर सकते हैं। काला तिल आप अर्पित कर सकते हैं शनिदेव को, उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कुत्ते को अगर आप हर रोज़ रात के समय एक रोटी अपने हाथ से तोड़कर खिलाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करता है, शनि प्रसन्न होते हैं। आपका शनि ग्रह भी मजबूत होता है, धीरे-धीरे बाधाएँ खत्म होती है, शनि की बुरी दृष्टि हट जाती है और शनि आपको से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि शनि तो कर्मों के देवता है। जब आप कोई कर्म अच्छा करते हैं, तो वो ज़रूर फल देते हैं। सूर्य हमारे मन पिता से जुड़ा हुआ ग्रह होता है, जो कि हमारे जीवन में तरक्की देता है, आशीर्वाद देता है और हमारे समय को बदलता है, हमारे भविष्य को बदलता है। अगर आप हर रोज़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सुबह उठ के अगर आप जल्दी से सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दें हर रोज़ 7 और 8 के बीच में, तो ये भी बहुत बड़ा काम करता है। जब सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है, तो धीरे-धीरे आपके जीवन में बैलेंस भी आता है, तरक्की भी होती है, आपकी नौकरी के रास्ते खुलते हैं। जीवन में जो मुश्किलें हैं, बाधाएँ हैं, धीरे-धीरे वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जब हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो हमारी सभी चीज़ें सही हो जाती हैं। हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है। धीरे-धीरे हमारे साथ जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, उनके साथ भी सुधार होता है, क्योंकि सूर्य भगवान तो पिता से जुड़े होते हैं और पिता हमारे पितरों से जुड़े होते हैं। रविवार उनका वार होता है। अपने पितरों को सुबह-सुबह अगर आप प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, उनके नाम का एक देसी घी का दीपक दक्षिण दिशा में अगर आप जलाते हैं, तो पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। मैं ये सब काम दिल से करती हूँ और ज़रूर से करती हूँ। कभी-कभी अगर नहीं कर पाती हूँ, तो अपने घर में किसी भी सदस्य से ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर के हर सदस्य का किसी न किसी में सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और अगर किसी का चंद्रमा बहुत खराब होता है, तो आप शंकर भगवान को सुबह-सुबह जल अर्पित करना शुरू करें, शुद्ध जल अर्पित करें और भाव से करें। अगर आप ऐसा करते हैं, 21 दिन लगातार भी करते हैं, उससे ज़्यादा भी करते हैं, तो आप सबको आपके रिश्तों में, आपके मन में, आपके धन में बहुत बड़ी बरकत होती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब आप सब करके देखिए, क्योंकि चीज़ें छोटी हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। बस लगन से करना पड़ता है, विश्वास के साथ करना पड़ता है और अपने रिश्तों को अगर सुधार करना ज़रूरी है, आप सब मानते हैं कि उनमें सुधार करना ज़रूरी है, अच्छा सब कुछ हमारे घर में होना ज़रूरी है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सब बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं और अगर किसी का मंगल खराब होता है या मंगल आपको बहुत सारी दुख दुविधाएँ देता है, क्योंकि मंगल की वजह से तो बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है, रिश्तों में भी खटास आ जाती है, बस बहुत सारे बच्चों की शादियाँ भी रुक जाती हैं, बंधन बाधाएँ लग जाती हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सबका मंगल खराब होता भी है, तो आप सबको सबसे पहले तो हनुमान जी की
पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बजरंग बाण का अलग अगर पाठ करता है, तो उससे आपके जीवन में बाधाएं भी दूर होती हैं, बीमारियां भी दूर होती है, रोग दोष दुख कलेश भी दूर होते हैं, शत्रु भी दूर होते हैं, आपके परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी समाप्त होती हैं, रिश्तों में जो अचानक से व्यवहार सबका बदल जाता है, कड़वाहट आ जाती है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि बालाजी महाराज सबका भला करते हैं। सबको प्रसन्न रखने के लिए वो अपनी तरफ खींचते हैं। उनका ध्यान जब दूसरी बुरी चीज़ों में चला जाता है तो वो धीरे धीरे उसको समझाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें समझ में आ जाती है, कुछ चीज़ें घर में ऐसी हो जाती हैं जो हमें समझ में आ जाती है कि कहाँ क्या हमने गलत किया है। इन सब चीज़ों से आप बचे रहें और अपने कर्म अच्छे करते रहें, उसके लिए आप बालाजी महाराज की शरण में ज़रूर जाएं। वो हर चीज़ से, हर दुख तकलीफ से, हर रोग दोष दुख कलेश से आपके परिवार को बचाते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं नहीं कहती कि आप सब मंदिर में जाएं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मैं भी अपने घर में करती हूँ। ये सब चीज़ों से मुझे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हुए हैं और मैंने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। जब रिश्ते जुड़े हैं तो कड़वाहट भी होती है, नफ़रत भी होती है, एक दूसरे का मन खराब भी होता है। बाहर के लोगों का जब प्रवेश एक दूसरे के रिश्तों में हो जाता है तो रिश्ते अपने आप ही टूट जाते हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इन सबको हम अपनी मेहनत से, भरोसे के साथ ज़रूर से पूरा कर सकते हैं, पूरी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं और भगवान हमारा साथ तभी देता है जब हम कर्म करते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए एक दिन रात एक कर देते हैं तो सब चीज़ें हल होती हैं। क्योंकि भगवान देखता है कि कर्म भी अच्छा करते हो, मेहनत भी करते हो, मुझसे मन भी लगा के रखते हो और मेरे ऊपर भरोसा भी करते हो। ये सब काम ज़रूर होते हैं, आप सब करके देखिए। इसमें ना कुछ पैसा लगता है, ना किसी को बुलाना पड़ता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है। बस थोड़े से अच्छे भाव के साथ करें, भरोसे के साथ करें। अगर परिवार को अच्छा बनाना है, अच्छा चलाना है, हर किसी के मन को शांत रखना है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, बुरी लोगों की बुरी नज़रों से दूर रहना है, तो ये सब छोटे-छोटे काम आप सब अपने जीवन में ज़रूर करें। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और भगवान का आशीर्वाद उसी के साथ होता है, उसी के पास होता है जो भरोसा करता है, और भगवान ही हमारा भरोसा है। उसको हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वो हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। कोई भी बुरी परिस्थिति से हम विचलित नहीं होते हैं। कोई कितना भी हमारा अपमान करे, बुरी चीज़ें हमारे साथ करने की कोशिश करे, या हमें किसी बुराई में फंसाने की कोशिश करे, या हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आकर आपको बचा लेता है। ये मेरा भरोसा है और भगवान ने हमेशा हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। इतना साथ मुझे कभी ना अपनों का मिला, ना गैरों का मिला, लेकिन उसके भरोसे के साथ मैंने अपने जीवन के 50 साल ऐसे बिता दिए कि मुझे पता नहीं चला। कितना-कितना कष्ट उठाया है, याद तो ज़रूर आता है, लेकिन मन खुश भी होता है कि सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब भी कभी दुःख और परेशानी होती थी, तो हमेशा उसी का ध्यान होता था कि वो है तो सब कुछ अपने आप करेगा, और उसने सब कुछ मेरे साथ किया है। बस छोटे से भाव से मानना पड़ता है, दिल से उसको अपनाना पड़ता है और उसके पास बैठकर अपनी हर चीज़ को बताना होता है। ये सब आप ज़रूर करें, सबके जीवन में सुधार होगा, सबको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, सबके बिगड़े काम भगवान ज़रूर बनाएगा। मैं आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी घर में कभी रोग दोष दुख कलेश ना हो, कोई अपनों से दूर ना हो, कोई अपनों के लिए बुरा ना सोचे, कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे और ना ही कोई किसी के लिए बुरा करे। हम सब अपने अच्छे के लिए काम करें, अपने परिवार को कैसे बचाना है उसके लिए काम करें, मेहनत करें, उसका फल ज़रूर मिलता है।
आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। भरोसा बनाए रखें, हर चीज़ समय पर होती है और हर किसी के जीवन में अलग-अलग समय होता है। उसको विश्वास के साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख़्याल रखें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने भगवान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। ओम शांति।